अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम रघु है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। यह बात 5 साल पहले की है। मैं पिछले साल ही जेल से छूटा हूँ। मैंने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया था। मेरी बीवी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत सुंदर थी। मोहिनी से मैं पहली बार मेले में मिला था। मुझे मोहिनी से मेले में ही प्यार हो गया था। ऐसे ही थोड़ा टाइम बाद हमारी मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप पर होती है। मोहिनी को मैंने कॉफ़ी शॉप पर ही प्रपोज किया था। मोहिनी ग्रेजुएट थी और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो हम एक दूसरे को और अच्छी तरीके से समझते थे। ऐसे ही हमारी बातें होने लगी। 1 साल फ़ोन पर बातें करने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी होकर मोहिनी मेरे घर आई। मेरी मम्मी नहीं थी, मेरे पापा थे और मेरी एक बड़ी भाभी थी। बड़े भैया थे, उनका एक बच्चा था। मेरी भाभी ऐसी देवरानी पाकर बहुत खुश थी। हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। मेरी कपड़ों की दुकान थी। दुकान रोड पर थी। 20 साल पुरानी मेरी दुकान तोड़ दी गई क्योंकि वहां पर रेल की पटरी निकल रही थी। मुझे उसका 20 लाख मुआवजा भी मिला। मैंने सोचा चलो 20 लाख मिल गए हैं तो मैं और कोई काम कर लूँगा। इसी बीच मेरी एक छोट बेटी हो गई जिसका नाम रूही था। मैंने अपने शहर से दूर एक ज़मीन देखी। वहाँ पर मैंने एक दुकान बनाई और मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। नया-नया था तो मुझे काफ़ी दुकान में लॉस भी हुआ, लेकिन मैंने अपना धंधा नहीं छोड़ा। मेरी बीवी दूसरे शहर में रहती थी और मैं दूसरे शहर में। मेरी बेटी 3 साल की हो गई थी, तो मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया था क्योंकि दुकान मेरी कम चलती थी, तो मैं कितना पैसा नहीं कमा पा रहा था कि मैं अपनी बेटी को अपने पास रखकर पढ़ा सकूं। मेरी बीवी कहीं थी और मेरी बेटी कहीं थी और मैं कहीं था। मुझे आने जाने में दिक्कत होती थी, तो मैं एक छोटा सा कमरा दुकान के पास देख लिया जिसमें मैं रहने लगा। मेरी बीवी अकेली रहती थी। मतलब मेरी फैमिली तो थी पर मैं अपनी बाइक के साथ नहीं था। मैं कभी-कभी घर जाया करता था। मैंने मोहिनी से कहा तुम मेरे पास आ जाओ, पर मोहिनी नहीं आई। मैं थोड़ा सीधा-साधा इंसान था, तो मैं अपनी बीवी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर पाता था। मैंने कहा चलो, जहाँ तुम्हें ठीक लगता है तुम वहाँ रहो, पर खुश रहो। ऐसे ही टाइम गुज़रता गया। अब मेरी दुकान भी अच्छी चलने लगी थी। मेरे इंदौर वाले मामा जी के लड़के की शादी थी, तो मेरी सारी फैमिली मामा के यहाँ गई हुई थी। मुझे भी मामा का फ़ोन आया था, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरी दुकान अच्छी चलने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से लॉस में जाऊँ। मैंने मोहिनी से कहा तुम चली जाओ। हर महीने मना कर दिया। फिर मुझे एकदम से पता चला कि आज तो शहर में हड़ताल है, तो सब कुछ बंद रहेगा। मेरी दुकान भी बंद रहेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाया जाए। वहाँ से कपड़े वगैरह लेकर मैं सीधा मामा के यहाँ इंदौर चला जाऊँगा। मैंने सुबह-सुबह अपना बैग उठाया और सीधा बाइक से मैं अपने घर के लिए निकला। 3 घंटे का रास्ता था। 3 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँचा। घर पहुँचकर मैंने जो देखा, उस टाइम मुझे लगा काश मैं मर गया होता। मेरी बीवी किसी के साथ लेटी हुई थी, वह भी बगैर कपड़ों के। मैं अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेकर गया था। मेरे हाथों से गिफ्ट भी नीचे गिर गया और मैं चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। उसने आस-पास देखा पर मैं खिड़की पर खड़ा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, मोहिनी बहुत डर गई।
वह लड़का तो भाग गया। मैं झट से नीचे उतरा और मैं मोहिनी का गला पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था उस टाइम मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने गला घोंटकर अपनी पत्नी मोहिनी को मार डाला। जब मोहिनी धड़ाम से नीचे गिरी तब मुझे एहसास हुआ यह मैंने क्या कर दिया। अब जो होना था तो हो गया। मैंने मोहिनी को एक बोरी में डाला और पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी से नीचे मैंने मोहिनी को फेंक दिया। फेंक कर मैं घर आया। घर आकर मैंने कमरे में ताला लगाया। मैं सीधा मामा जी के शादी में इंदौर चला गया। 2 दिन बाद हम घर लौटे। मेरी फैमिली ने देखा कि मोहिनी घर में नहीं है। सब लोग हैरान परेशान होने लगे। मैंने कहा कहीं गई होगी, किसी की सुनती थोड़ी है वह। ऐसे ही पूरे 2 सप्ताह गुजर गए। मोहिनी का किसी को अता पता नहीं चला। मोहिनी की लाश पुलिस को मिल चुकी थी क्योंकि पहाड़ी के पीछे रास्ता था और लाश रास्ते पर जाकर गिरी थी। मुझे नहीं पता था कि वहां पर रास्ता है। पुलिस मेरे घर आई और पूछताछ करने लगी। करीब 3 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस चली गई। पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिला। कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी छुपा ले, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कानून ने मुझे ढूंढ निकाला। 3 महीने बाद मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंट मिल गए थे जो महीने की गर्दन पर थे। पुलिस को अभी पता चल गया था किसका मर्डर हुआ है। उसे मारा गया है। फिर क्या था, मुझे 14 साल की सजा सुनाई गई। मेरी बेटी नाबालिग थी। उसका कोई देखने वाला नहीं था। तो कुछ पैसे मैं देखकर मेरी सजा कब करवाई गई और मुझे 5 साल की सजा हुई। मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों, हालात कितने भी खराब हो या कुछ भी हो, अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। मैंने थोड़ी सी गलती की और मेरी जिंदगी तबाह हो गई। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। राधे राधे।